अब वैचारिक रूप से ये माहौल बन गया है कि विजय की राय और बीज वक्तव्य दे साहित्य के बारे में, तो जोरदार तालियों के बीच में विजय के बारे में हसन कमाल साहब, सत्यदेव जी, पंडित जी, विष्णु शर्मा जी, उबैद साहब, तमाम दोस्तों, राज जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने साहिर के इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुँचाया। इसके लिए आपको मैं जितनी भी बधाइयाँ दूँ वो कम है, मगर एक बात ज़रूर कहता हूँ कि आपने लोगों को न्योता दिया साहिर के लिए। कौन ऐसा इंसान है जो कि साहिर के नाम पे दौड़ा चला नहीं आएगा? क्योंकि साहिर की बात शुरू होती नहीं है कि हमें तमीज़, तहजीब, तौर तरीका, महज़्ज़ब, लहजा सब एक साथ आ जाता है। साहिर की एक खूबी ये भी है कि आप कहीं से भी बात शुरू कर सकते हैं। साहिर की कोई भी एक सिरा पकड़ सकते हैं, बस साहिर का एक शेर आएगा और देखिए माहौल कैसा बदल जाएगा। तो एक सिरा मैं भी पकड़ता हूं कहीं से, इजाजत है? साहिर कहता है, सजा का हाल सुनाए, जजा की बात करें इनाम। सजा का हाल सुनाए, जजा की बात करें, खुदा मिला हो जिन्हें वो खुदा की बात करें। और ऐसा कहते साहिर उन सारे नकली मठाधीशों की दुकानें बंद करवा देता है। साहिर कहता है कि आसमां पे है खुदा और जमीन में हम, आजकल वो इस तरफ देखता है क्यों? सोचिए क्या बात कर रहा है वो। साहिर कहता है अपनी माशूक से कि तुमको देखा तो समझ में आया, तुमको देखा तो समझ में आया, लोग क्यों बुत को खुदा कहते हैं। क्या बातें कर रहा है उसका? साहिर अपनी माशूक से कहता है, कोई हरम से दैर से मंसूब है, कोई हरम से दैर से मंसूब है, कोई एक रह गया हूं मैं कि तुम्हारा कहे जिसे। इतनी इज्जत बख्शी जाती है क्या माशूक को? ये कैसा आशिक है? कहता है कि कोई हरम से दैर से मंसूब है, कोई एक रह गया हूं मैं तुम्हारा कहे जिसे। हसन कमाल साहब, साधना फिल्म की उस कव्वाली की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जिसमें कव्वाल एक मिसरा कहते हैं कि आ भी जा अब कि रात जाती है, आ भी जा अब कि रात जाती है, एक आशिक की बात जाती है। अब ये किस आशिक की बात साहिर कर रहा है? तो साहिर उस आशिक की बात कर रहा है जिसके कुछ मिसरे में सुनाता हूं, कहीं यहां से लेके कभी उधर से लेके। साहिर उस आशिक की बात कर रहा है, उसकी नजर में माशूक का वो दर्जा है कि कहता है साहिर के खुशबू चमन को छोड़ के जुल्फों में आ गई। ये कौन है भाई? कौन हो भाई साहिर तुम? इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो माशूक की? खुशबू चमन को छोड़ के जुल्फों में आ गई, हम अपने मनपसंद पनाहों में आ गए। जब हम सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। तरह तरह के पहलू होते हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। वही साहिब कहता है, भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादा का बेचारा दिल ही है, हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो ना खुदारा दिल ही तो है। गालिब ने कहा था दिल ही तो है, नस्ल को खिस्त दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें रुलाए क्यों। और साहिब कहता है कि भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादा का बेचारा दिल ही तो है, हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो ना खुदारा दिल ही तो है। अब ये कौन सा पहलू है कि साहिर अपनी माशूकी से कह रहा है कि यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, यूं ही दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद तो बन गई एक बहाना। ये
क्या है, क्या साहिल अपने दिल के फफोले फोड़ रहा है? कर क्या रहा है वो? इतना नाज उठाएगा वो? अच्छा, कहता है साहिल के रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के दिए, रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए। यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया। क्या बात। कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया, आपने याद दिलाया तो हमें याद आया। अगर आप मोहब्बत करते हो, अगर आप शायर हो, तो इस राह से होके गुजरना ही पड़ेगा आपको, और वहाँ पे शायर साहब की मुलाकात होगी। जब हिजर का मौसम आएगा, जब जुदाई का मौसम आएगा, जब विरह आएगा, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। आप यहाँ से होके गुजरेंगे ही, और फिर जब ये देखेंगे कि साहिब ने कह दिया है, तो आपको दूसरी राह चुननी पड़ेगी, बच ही नहीं सकते आप। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, लेकिन ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। मैं कितने पहलू उजागर किए हैं साहिब ने। साहिब कहता है कि मोहब्बत कर तो लें, लेकिन मोहब्बत रास आएगी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। क्या बात है। चलिए एक और बात, माशूक की बात चल रही है और गीत की बात चल रही है, तो साहिब की अगर आप इजाजत दें तो ताजमहल नज़्म सुना। सुनाने वाले थोड़ा सा सुनेंगे, उनकी जुबान से सुन लेंगे फिर से। कौन सा ऐसा है कि दोबारा साहिब की चीज नहीं सुनी। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही से, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। बज़्म शाही में गरीबों की गुजर क्या मानी, सब जिस राह पे हुसदवते शाही के निशान, उन पे उल्फत भरी रूहों का सफर क्या मानी। मेरे महबूब पसे पर्दा है तशहीर वफा, तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, पर्दा शाही के मकाबिर से बहलने वाली, अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादत न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारत मखाबिर, ये फसीलें, ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहंशाहों के अज़मत के सुतून, दामने दहर में उस रंग की गुलकारी है जिसमें शामिल है तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरे महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है इसे शक्ल जमील, जिनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम व नमूद, जिन पे अब तक न जलाई किसी ने खंदील। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश करो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। देखिए, मैं तो बोलता जाऊंगा साहिब के बारे में, बात खत्म नहीं होगी। किस पहलू की तरफ इशारा करें। पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमको प्यार की मस्तियां बसानी है, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है, रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। देखिए, मैं एक दो और बातों की तरफ इशारा करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरे पास हसन कमाल साहब ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि बी आर चोपड़ा की फिल्मों में ये साहिब लिखा करते थे और उनके जाने के बाद आपने ही वो जगह
तैयार की तो आपको बहुत सारे किस्से कहानियाँ मालूम होंगी। देखिए, जितना सम्मान साहिर को मिला वो भी एक कमाल की बात है, मिलना ही चाहिए था। इतना सम्मान किसी भी शायर को हमारे फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिला। कैसे बताता हूँ। B.R. चोपड़ा साहब की तमाम बेहतरीन फिल्मों की कहानियां, संगीतकार, आर्टिस्ट, म्यूजिक डायरेक्टर सब बदलते गए, मगर साहिर कभी नहीं बदला। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है B.R. चोपड़ा साहब की, उनकी आवाज में। वो कहते हैं कि कभी कभी जब हम बैठते थे रात के वक्त, कुछ जाम चलता था, साहिर जरा बहक जाते थे और फिर हम सब लोग एक प्रण करते थे, ठानते थे कि भाई अब बहुत हो चुका, साहिर कुछ ज़्यादा बातें कर रहे हैं, कुछ चढ़ के बातें कर रहे हैं, अब इनको रहने देते हैं अगली फिल्म के लिए। मगर अगली सुबह जब हमारा भी नशा उतरता था तो हमको लगता था कि ये लड़ाइयाँ तो बहुत छोटी हैं जो साहिर हमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है फिल्मों के लिए। आप चाहें तो मैं इसका ऑडियो आपको सुना सकता हूँ। एक और बात की तरफ इशारा करता हूँ। एक रोज़ मैं जावेद अख्तर साहब के साथ उनकी ही गाड़ी में साहिर की घर परछाइयाँ की तरफ से आगे बढ़ रहा था और मैंने कहा कि जावेद साहब, आप तो साहिर के साथ आपने तो वक्त गुजारा है, आपने उनकी लाइब्रेरी ज़रूर देखी होगी, अब किस अवस्था में है। उन्होंने कहा कि आप पता लगाइए, मैं किसी भी कीमत में उसको ख़रीदने को तैयार हूँ। अरे भाई, जावेद अख्तर साहब की हस्ती के सामने मेरी क्या हस्ती है। वो चाहें तो कर सकते हैं, वो चाहते तो कर सकते थे। मैंने कहा जावेद साहब ठीक है, कोशिश करूँगा। और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये खबर आई कि जुहू में साहिर के तमाम प्रेम पत्र, साहिर की तमाम लाइब्रेरी, सारी किताबें एक कबाड़ी वाला के यहाँ, जब एक साहिर का प्रेमी है जो खरीदा तो इसकी खबर दुनिया को लगी कि वो बेची जा रही थी। ये कौन लोग हैं जो साहिर की चीज़ें बेच रहे हैं? राज जी, अगर आप ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं तो एक सिग्नेचर तो लीजिए सभी से कि साहिर की चीज़ों को वापस लाया जाए। साहिर के उन प्रेम पत्रों की क्या कीमत होगी, ये कहने की ज़रूरत है। अच्छा, अब आखिरी बात तो कह के मैं रखता हूँ। मैं एक अनावश्यक तुलना कर रहा हूँ एक अफसाना निगार से साहिर की। वो अफसाना निगार है मंटो और वो शायर है साहिर। मंटो कहता है कि मैं चाक गरेबा सीता नहीं हूँ, वो दर्जी का काम है। लेकिन साहिर की तमाम पोइट्री है जो सोल्यूशन की तरफ जाती है और ऐसे चैलेंजेस खड़ा करती है जिसकी तरफ दुनिया के पास कोई आंसर नहीं है। अभी जो आपने साहिर की नज़्म पढ़ी, उसमें आपने वो बंद छोड़ दिया। आपने ये तो पढ़ा कि माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की कीमत जब खोटे सिक्कों में न तोली जाएगी वो सुबह कभी तो आएगी। मगर एक आंसर है उसके बाद में कि मनहूस समाजी ढांचों में जब जुर्म न पाले जाएंगे, जब हाथ न काटे जाएंगे, जब सर न उछाले जाएंगे, जेलों के बिना जब दुनिया की सरकार चलाई जाएगी वो सुबह हम ही से आएगी। क्या दुनिया के एक देश ने जेलों के बिना अपनी सरकार चलाई? अब साहिर कितना बड़ा यहां हो जाता है। साहिर कहता है कि कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। बताइए तो एक भी मंदिर में कुरान शरीफ रखा हुआ है? किसी एक मस्जिद में गीता रखी हुई है? नहीं। तो अब और मैं क्या कहूँ, चलिए एक बात और कह देता हूँ कि मेरे घर में गीता भी है, कुरान भी है, लेकिन मैं साहिर का दीवानी पढ़ता हूँ।